नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की तैयारी। आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश के अंदर इडियम एंड फ्रेजेस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास इडियम एंड फ्रेजेस है वो है पीस ऑफ केक। ठीक है, ये पीस ऑफ केक का मतलब क्या होगा इसका आपको बताने चार ऑप्शन आपके पास हैं। समथिंग वेरी डिफिकल्ट, समथिंग वेरी टेस्टी, समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी सॉफ्ट। अब सबसे पहले तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कैंसिल करना सीखो। समथिंग वेरी टेस्टी, भाई अब यहां से आपसे केक का तो पूछा नहीं है कि पाइनएप्पल केक खा रहे हो या स्ट्रॉबेरी केक खा रहे हो, आप टेस्ट कैसा है, तो ये ऑप्शन तो यहां पर गलत हो गया। ठीक है, समथिंग वेरी सॉफ्ट, केक आप खा रहे हो तो सबको पता है कि केक तो भाई सॉफ्ट ही होता है, तो यहां पर उससे सॉफ्ट या हार्ड के बारे में आपसे नहीं पूछा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, समथिंग वेरी डिफिकल्ट और समथिंग वेरी इजी। ठीक है, यहां पर आपको पता है केक कैसा होता है, केक बहुत ज्यादा इजी टू ईट होता है, आप उसको इजी खा सकते हो। ठीक है, आप उठाते हो फटाफट उसको मुंह में डाला और तुरंत ही उसको खा गए आप, मतलब बहुत ज्यादा आसान है। समथिंग वेरी इजी इज द राइट आंसर आपका। ऐसा काम जो करने में या कोई ऐसी चीज जो बहुत आसान हो, बहुत ज्यादा इजी हो, उसको कहा जाता है पीस ऑफ केक। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज जो आसान है वो आपके लिए क्या है, जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपके पास स्नैक इन द ग्रास। ठीक है भाई, अब आपके पास इसका मतलब देखिए घास उगी हुई है। ठीक है, अब घास के अंदर आपके पास यहाँ पर भाई, ठीक है, एक सांप बैठा हुआ है आपके पास। ठीक है ना, एक सांप है। अब ग्रास आप यहां से लगाइए स्नैक इन द ग्रास। जब भी घास होती है, हरे रंग की जो घास है, उसके अंदर जब भी सांप रहेगा तो आपको खुला तो दिखता नहीं, सांप हमेशा छुप के रहता है, क्योंकि जब भी आप घास में जाते हो तो कहते हैं कि भाई घास में मत जाओ, कोई सांप वगैरह छिपा हुआ ना हो। तो मतलब ऐसी चीज जो छुपी हुई हो, तो इस पे डायरेक्ट आपका निकल के आता है हिडन एनिमी, मतलब एक ऐसा दुश्मन जो आपका छुपा हुआ बैठा है। ये हिडन एनिमी मतलब एक ए स्नैक इन द ग्रास। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए हिडन एनिमी। ठीक है, चलिए अंडर द गन। ठीक है, अब अंडर द गन का मतलब क्या होता है, टू बी क्रूल, टू बी ब्रेव, किल्ड अंडर प्रेशर। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए। तो देखिए ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है, ये यहां पर आप खड़े हुए हैं भाई। ठीक है, और आपके कंधे के ऊपर यहां से एक बंदूक रखी हुई है। ठीक है, कंधे के ऊपर एक आपके बंदूक रखी हुई है। अब क्या होगा, जब आपके कंधे पे बंदूक रखी जाएगी और उस बंदूक को कोई चलाएगा तो एकदम से आपके कंधे पे प्रेशर आएगा और आप एकदम से नीचे जाएंगे, क्योंकि आपके कंधे के ऊपर बंदूक रखी है। अगर आप गन के नीचे हैं तो गन जब फायर की जाएगी तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। टू बी अंडर प्रेशर इज द राइट आंसर। ठीक है, अंडर द गन मीन्स टू बी अंडर प्रेशर, किसी चीज के अंदर प्रेशर में रहना, इट मीन्स यू आर अंडर द गन। ठीक है, चलिए तो अगली जो फ्रेजेज है वो है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, तो भाई यहां पर इसका मतलब है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है कि आपको जितनी चीज दी गई है, ठीक है, मतलब आपको दिया गया है, आपके मुंह के अंदर एक निवाला आ सकता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं पूरी की पूरी रोटी को अंदर ले जाने की, कि अपनी क्षमता, जितनी चीज आपको अलॉट की गई है उससे ज्यादा खाने की भूख। तो यहां पर टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, कि जितनी आपकी डील हुई है उससे ज्यादा हड़पने की, उससे ज्यादा लेने की। तो मतलब कि आप जितनी चीजें आपको दी गई है, जितना चबा सकते हो उससे ज्यादा बाइट लेने की, उससे ज्यादा खाने की भूख। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा टू टेक मोर देन वन कैन डील विद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, आपके पास ये ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर एक पाइप होती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है पाइप या नलकी या छड़ी। ठीक है, छड़ी। ठीक है, अब आपको बोला है मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब एक ऐसा आदमी जो पाइप से, नली से या छड़ी से बना होता है। आप गन्ने का जूस पीने जाते हैं, आप कहते हो भैया एक स्ट्रॉ दो, एक पाइप दो, वो एक प्लास्टिक की पतली सी पाइप दे देता है। तो आप देखते हो कि वो इतनी कमजोर होती है, इतनी वीक होती है कि आप उसको ज्यादा ऐसे मोड़ो वैसे मुड़ जाएगी, जैसे तोड़ो वैसे टूट जाएगी। तो जो कोई आदमी होगा वो जो इन स्ट्रॉ से बना होगा, क्या वो स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, वो क्या होगा, वीक होगा। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स वीक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक अप ऑन द रोंग साइड ऑफ द बेड। ठीक है, देखिए आप रात को सोते हो बेड पे लेफ्ट साइड पर, ठीक है,
रात को आप बेड के लेफ्ट साइड पर सोते हैं और सुबह जो है आप उठते हैं राइट साइड के ऊपर, तो आप उठते के साथ क्या कहोगे? गुस्सा और अपसेट रहोगे, यार मैं लेफ्ट साइड में सोया था, मैं राइट साइड में कैसे आ गया, किसने मुझे राइट साइड में किया, नींद में था मैं। मतलब आप गुस्सा हो रहे हैं, आप अपसेट है। सो राइट इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड मीन्स टू बी इन ए बैड मूड और टू बी अनॉयड, कि जो आपका मूड है वो बैड है या फिर आप गुस्से में हैं, क्योंकि यार रात को मैं बैड लेफ्ट सोता हूं और मुझे राइट में कौन उठाता है, तो आप गुस्से में है, बैड मूड है आपका, ठीक है ना। सो टू बी इन बैड मूड और अनॉयड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हाई स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है आपके किसी चीज की लगन होना, ठीक है, अंदर आपकी स्पिरिट है, जोश है, ठीक है, आपके अंदर उत्साह है और वो हाई है। तो हाई उत्साह का मतलब क्या? आप बहुत ज्यादा खुश है, आप बहुत ज्यादा उत्साहित है, तो फील जॉयफुल, आप बहुत ज्यादा जॉयफुल है, दैट्स मीन योर स्पिरिट इज हाई, ठीक है। चलिए आगे, मेकअप वंस माइंड, ठीक है, मेकअप वंस माइंड, ठीक है। अब आपने कहा मेकअप वंस माइंड का मतलब यार कि ये जो पेन है जिससे कि मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो पेन है मैंने आपका माइंड बना दिया कि आपको ये पेन लेना है। यार मैं आपको बताता हूँ, ये पेन वर्ल्ड का बेस्ट पेन है, इससे आप बहुत अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, इससे आप बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ये मेटल बॉडी से बना हुआ है, ये 2 in 1 है, ये इधर से भी ओपन हो जाता है, ये इधर से भी चलता है। मतलब कि आपके दिमाग के अंदर मैंने एक बात बैठा दी कि आपका ये पेन जो है, ये जो स्टाइलस है, ये वर्ल्ड का बेस्ट स्टाइलस है। मतलब कि मैंने डिसाइड कर दिया कि आप जो ये चीज है आप उसको लोगे, मीन्स डिसाइड फर्मली, ठीक है, डिसाइड फर्मली इज योर राइट आंसर, ठीक है, कि आप उस चीज को डिसाइड कर चुके हो। अब यहां पर ये देखिए FIRMLY, तो यहां पर FIRM फर्म, ठीक है, यहां पर बन गया फर्म और ली। फर्म ली नहीं होता, ये होता है FUHMLEE, फर्मली, ठीक है, फर्मली। आर यहां पर फर आर नहीं आता, फर्मली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। अब लीप्स एंड बाउंड्स को आप याद कैसे रखेंगे भैया, ठीक है। अब लीप्स एंड बाउंड को याद रखने का एक तरीका है आपके पास, ठीक है। लीप, लीप का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो लीप का मतलब होता है ऊंचा उछलना या कूदना, ऊंचा उछलना या कूदना, ठीक है, लीप का मतलब। लेकिन आप इस चीज को याद रखेंगे लीप ईयर से, ठीक है। कैसे? अब लीप ईयर कितना होता है? लीप ईयर के अंदर आपको पता है कि डेज आते हैं 29, ठीक है। तो आपने कहा लीप ईयर के अंदर 29 डेज आते हैं और लीप ईयर जो है वो जल्दी जल्दी चला जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी चला जाता है। जब भी आते हैं दिन फटाफट चले जाते हैं। लीप ईयर के अंदर जो फेब का मंथ होता है उसके दिन जल्दी जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर दिन कम होते हैं। सो वेरी फास्ट, मतलब लीप एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी फास्ट। लीप ईयर से याद रखना, लीप ईयर में जल्दी जल्दी मंथ चले जाते हैं, फेब वाला मतलब कि जल्दी, वेरी फास्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एट वंस फिंगर टिप, ठीक है, एट वंस फिंगर टिप, ठीक है। अब मैं कहता हूं आपको कि सारी चीज मेरी उंगलियों पे है। आपका एग्जाम आने वाला है SSC GD 2023, मैं कह रहा हूं इंग्लिश की तैयारी कर लो। आपने कहा कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारी चीजें अनुज सर की क्लास में पढ़कर अपनी उंगलियों पे रट ली है। मतलब कि कंप्लीटली उन चीज को आपको नॉलेज है, आपने अपनी टिप्स पे उनको याद कर लिए है, मीन्स कंप्लीट नॉलेज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। रन वाइल्ड, ठीक है, रन वाइल्ड आपका क्या होगा? अब आपको देखो, रन वाइल्ड का मतलब होगा भाई, अब आपने एक कहावत सुनी होगी या फिर एक डायलॉग सुना होगा, हराम का खा खा के तो बिल्कुल जानवर बन चुका है, जिसमें कातिया बोलता है उसको कि हीरो को बोलते, उसको बोलता है विलन को, ठीक है, कि उठो कुछ काम करो। मतलब जानवर बन चुका है, मतलब कि अनकंट्रोल। जानवर का मतलब टू बी अनकंट्रोल रहना, ठीक है। तो टू बिहेव विदाउट एनी कंट्रोल, यार तू कैसे जानवरों जैसा बिहेव कर रहा है, तू कैसे जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा है, मतलब अनकंट्रोल बिहेव कर रहा है। सो राइट आंसर होगा टू बिहेव विदाउट एनी कंट्रोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी इन एक्लिप्स, ठीक है। अब देखिए एक्लिप्स मतलब होता है आपका ग्रहण वगैरह लगना, ठीक है। अब वो डेली तो लगता नहीं है, कभी कभी आपका ग्रहण लगता है,
ठीक है। सो यहां पर जब आपका कभी कभी कोई चीज होता है, मतलब बहुत कम टाइम पर, रोज नहीं होता, बहुत कम टाइम पर आपको ग्रहण देखने को मिलते हैं, कभी 5 साल में, कभी पूर्ण ग्रहण आपने सुना होगा 20 साल में आ रहा है, मतलब बहुत लेस अमाउंट में। सो लेस सक्सेसफुल, जो कम सक्सेसफुल है तो उसका क्या होगा, बीन एक्लिप्स, ठीक है, मीन्स लेस सक्सेसफुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है वेनिस इनटू द एयर। वेनिस इनटू द एयर, वेनिस का मतलब क्या होता है, वेनिस का मतलब होता है घुल जाना, ठीक है। तो वेनिस इनटू द एयर मतलब हवा में पूरी तरह घुल जाना, मीन्स यहां पर होगा टू कंप्लीटली डिसअपियर, पूरी तरह से गायब हो जाना, ठीक है। टू कंप्लीटली डिसअपियर मीन्स टू वेनिस इनटू द एयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 15, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके एक्शन आपके शब्दों से ज्यादा आपकी शख्सियत को बयान करते हैं, ठीक है। चलिए कहां पर है इसका, इंटेंशंस कैन बी जज बाय पीपल्स एक्शन, ठीक है। ये ऑप्शन है एक, स्पीकिंग लाउडली इज द बेस्ट वे टू लेट अदर नो व्हाट यू वांट, ये गलत है कि आप लाउडली चिल्लाओ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वट एवर यू स्पीक इज लेस इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू राइट, जो आप बोलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लिखते हैं, तो लिखने का यहाँ पर कोई भी आपके पास चक्कर नहीं है। ऑल योर एक्शंस हेल्प यू इन अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, आपके सारे एक्शंस आपको हेल्प करते हैं समझने में आपको क्या करना है, तो ये भी यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि आपको एक्शंस इसलिए मदद नहीं करते कि आपको क्या करने हैं। इंटेंशंस कैन बी जज बाय पीपल्स एक्शन, मतलब आपकी क्या इंटेंशंस हैं, आपके क्या विचार है, वो आपके एक्शन से जज किए जाते हैं। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कट समवन शॉर्ट, कट समवन शॉर्ट, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ईडियम एंड फ्रेजेस एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर आपसे पूछी जाएगी और इसके फ्री के नंबर होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला कि आप सारे बैठे हो, मैंने बोलना शुरू किया ईडियम एंड फ्रेजेस एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तभी आप में से एक बच्चा बोल गया बस सर हमें पता है सारी चीजें कि ये एग्जाम में पूछी जाती है और 4 नंबर की आएंगी। मतलब आपने मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया, आपने मुझे बीच में काट दिया, ठीक है। मीन्स टू इंटरप्ट समवन, आपने किसी को बीच में दखल दे दिया, किसी को किसी काम के बीच में रोक दिया, कोई बोलते हुए को आपने बीच में रोक दिया, मीन्स टू इंटरप्ट समवन, ठीक है। सो यहां पर आपकी 15 इडियम एंड फ्रेजेज कंप्लीट हो जाती हैं। जब आप इसका सेकंड पार्ट और कर लेंगे, उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इन इडियम एंड फ्रेजेज से एक भी बाहर आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। डेली एसएससी जीडी की क्लास जो है वो आपके सामने आ रही है। सो आपको करना क्या है, बस क्लास को देखते जाना है, देख देख कर आप इतना सीख लोगे जितना कि आप वैसे नहीं सीख पाओगे। बस आप करते जाओ, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चंस पिछले जितने भी सालों से है उन सबको उठाकर एनालिसिस करके आपके लिए सवाल लेके आए जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।